जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं डॉक्टर संगीता माहेश्वरी आज फिर आपके साथ हूँ। जी हाँ, हमने होली मनाई और शीतला माता की पूजा भी की। वास्तव में जब हम घर में एक साथ थे, परिवार के साथ थे, आस पड़ोस के साथ थे, तो त्यौहार भी हमको बहुत अच्छे लगे और हमने बहुत अच्छे से खुशियाँ मनाई। जब हम अपना साथ रहते हैं तभी हमें खुशियाँ मिलती हैं और दुख भी हमारे तभी दूर होते हैं जब हम एक किसी ना किसी के साथ रहते हैं। हमें हमेशा साथ रहना चाहिए। अपने मन में कोई भी बात हो, किसी भी बात को हम एक दूसरे से जब कह लेते हैं, सुन लेते हैं, तभी हमारे मन की पीड़ा या मन की खुशी अच्छी होती है। क्योंकि देखिए, होता क्या है, जब हम अंदर ही अंदर अपने मन की बात रखते हैं और कहीं ना कहीं दुख की बात भी रखते हैं, तो हम हमेशा परेशान रहते हैं और खुशियों में भी हमारी खुशी नहीं होती है। क्योंकि देखिए, एक दूसरे का साथ जरूरी है। चाहे हम घर से बाहर हों, घूमने जाएं या घर में कोई भी कार्य करें, अगर उसकी सराहना करने वाला कोई नहीं है तो हमारी खुशियाँ, हमारा दुख भी अधूरा है। मैं तो आज यही कहना चाहूँगी कि हम अपने मन की बात करने के लिए चाहे एक दूसरे से, किसी से भी हम अपनी एक ऐसा संबंध रखें जिससे हम अपना सब कुछ मन की बात कर सकें। क्योंकि देखिए, जब तक हम अपनी बातों को एक दूसरे से नहीं कह लेते, एक दूसरे से नहीं कर लेते, हमारे मन में ना तो खुशी होती है और ना दुख मिटता है। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि आज जीवन इतना संघर्ष में है, इतना दुख में भी है और खुशी में भी है। क्योंकि ना तो धन की कमी है और ना दुख की, ना सुख की। सब चीज़ पूर्ण है। दुख भी लोगों पर बहुत है और सुख भी बहुत है। लेकिन अगर हम किसी के साथ नहीं जुड़े हैं तो वो हमारा दुख भी अधूरा है, सुख भी अधूरा है और धन भी अधूरा है। क्योंकि धन की खुशी भी तभी होती है जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। मेरा मानना है कि हम परिवार में रहें, बाहर रहें, कहीं भी रहें, लेकिन हम दोस्ती रखें, कहीं ना कहीं हम जुड़े रहें। चाहे समाज में जुड़ें, चाहे बाहर किसी से हमारे संबंध हों, लेकिन हम जुड़े रहें। क्योंकि आज जो समय है वो बहुत संघर्षशील है। हमने वो समय भी देखा था कि जब हम अपने साथियों के साथ खेलते थे तो हमें पूरा दिन पता नहीं लगता था। हम ऐसे खुश रहते थे, हमें दुख और सुख का कोई ज्ञान नहीं होता था। लेकिन आज के बच्चा हर समय कंट्रोल में, हर समय उसको टोकना, हर समय उसे कहना, और आज वो बड़े होकर के वो चाहता है मैं अकेला रहूं। उसका जीवन एकाकी बनना चाहता है। नहीं, हम उसके साथ खुशियों से जुड़ें, उसके साथ सारी बात शेयर करें, बच्चे को वो सिखाएं जो बच्चा आगे चलकर संबंधों को ना भूले। होता यही है कि हम जब अकेले रहते हैं तो हमारे बच्चे भी एकाकी जीवन चाहते हैं। हम जब सबसे जुड़े रहते हैं तो हमारे बच्चे भी सबसे जुड़ते हैं। मेरा तो यही कहना है सबसे कि हम सबसे जुड़ें और एक साथ रहें और खुशियाँ भी मनाएं और दुख को भी बांटें। दुख भी जब भी दूर होता है जब हम किसी से अपनी मन की बात कह लेते हैं। इस समय जो जीवन चल रहा है बहुत संघर्षशील है। हर आदमी के पास दुख हैं, सुख हैं, बीमारियां हैं, धन भी बहुत है, लेकिन फिर भी आदमी परेशान है। परेशान इसीलिए है कि परिवार नहीं है, मित्र नहीं है, हमें विश्वास नहीं है किसी पर, हम सुनते नहीं हैं किसी की। हमें मानना होगा, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होगा, तभी हम मन की खुशियों को प्राप्त करेंगे। क्योंकि देखिए, आज जो समय चल रहा है वो बहुत ही संघर्षशील है, बहुत ही दुखमय है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स लोगों के साथ हैं कि हम उसकी सोच भी नहीं पाते हैं और लोग परेशान रहते हैं। और अगर हम किसी से अपनी बात कहते हैं और कोई हमको अपनी बात कहता है तो उससे हमारा भी मन हल्का होता है और हम उसकी सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये भी सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं इसके काम आ जाएं तो इनका भी दुख दूर हो जाए और हमें भी खुशी मिल जाए। क्योंकि जीवन वही है जो एक दूसरे के काम आता है, एक दूसरे के साथ सुख और दुख में खड़ा होता है, वही जीवन सफल होता है। मेरा तो आप सबसे यही कहना है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ सुख और दुख कुछ भी हो मिलकर मनाएं। अगर कोई फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार
कोई भी खुशी या कहीं घूमना, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं तो खुशियाँ हमारे साथ हैं और दुख हमारे दूर हैं। मेरा मानना है हम सब एक साथ मिलकर रहें, अपने बच्चों को भी यही सिखाएं, परिवार में भी ऐसे ही रहें, सबसे मिलकर रहें, यही मेरा कहना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।